जहां बड़ी खबर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सामने आ रही है। जहां बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 24वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। प्रशांत किशोर 13,868 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार पीछे चल रही है बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा। बीजेपी दूसरे और आरजेडी तीसरे स्थान पर है। पटना के एन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर जहां की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का आज काउंटिंग हो रहा है। 24वें राउंड में भी प्रशांत किशोर ही आगे दिख रहे हैं, जो कि पहले राउंड से शुरू हुआ था। 7 राउंड की काउंटिंग सिर्फ बाकी है। 24वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर 13,868 मतों से बढ़त बना चुके हैं और शायद अगर राजनीतिक टीकाकार की मानेंगे तो ये बढ़त निर्णायक हो सकती है। प्रशांत किशोर को वोट मिले हैं 48,434। नीरज कुमार को वोट मिले हैं 34,566 और रेखा कुमारी को वोट मिले हैं 11,000 से अधिक। अब आप समझिए अंजना जी, मैं बार बार आपको कह रहा था कि प्रशांत किशोर का चेहरा अफेक्ट कर रहा है लोगों में। मैं बार बार आपसे बात कर रहा था कि प्रशांत किशोर का इमेज जो बिल्डअप है एक साफ सुथरा है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। मतदान के दिन भी हमारे आपसे बात की तो मैंने कहा था कि लोगों का मन मिजाज कुछ अलग सा लग रहा है अंजना जी। लोग बदलाव के मूड में हैं। तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं पहले एन कॉलेज का। प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर की पत्नी भी पहुंची है, वह काउंटिंग स्थल के बाहर है। प्रशांत किशोर अंदर जा चुके हैं। 7 राउंड की काउंटिंग बाकी है। उसके बाद परिणाम की घोषणा चुनाव आयोग के निर्देश पर कर दी जाएगी। लेकिन अंजना जी, क्या हो रहा है? भाजपा की सुप्रीम बॉस नितिन नवीन की सीट बीजेपी हार रही है। रेखा गुप्ता जिस कैंडिडेट ने 202 वाले लहर में नितिन नवीन के खिलाफ 47,000 वोट लाया था, वो 11,000 वोट पर सिमरती नजर आ रही। वो चेहरा जो बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पराजित हो गया था, उसके एक कैंडिडेट को छोड़कर सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई, वो चेहरा आज विधायक बनने के कगार पे। मरगूब, जिस तरीके से ये जो बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है और ये सीट है, ये प्रतिष्ठा का सीट बीजेपी के लिए भी था और सम्राट चौधरी के लिए भी था, क्योंकि उनके सरकार में ये चुनाव हो रहे हैं। दूसरा चीज, ये डेब्यू प्रशांत किशोर के लिए था। पारंपरिक सीट इतने बुरे तरीके से हारना, आखिर आप कारण क्या मानते हैं? फिलहाल रुझानों की बात करें तो प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार आगे, पहले राउंड से जो वो आगे हैं वो अभी तक आगे हैं। लगातार हर राउंड में उनकी, आज तक प्रशांत किशोर की स्थिति राउंड में कहीं घटी नहीं है। एक वोट से हमेशा बढ़ती चलेगी, 400, 500, 600 और आज वो लगभग 14,000 के आसपास आ गए हैं। 13,868 मतों से आ गए हैं। लेकिन अंजना, आपने जो सवाल पूछा कि कारण क्या है बीजेपी प्रतिष्ठा का सीट हार रही है, कभी कभी कुछ चीजें होती हैं अंजना, वो बहुत खतरनाक हो जाती है। 2015 के चुनाव में आरएसएस के एक नेता ने कह दिया, एक व्यक्ति ने कह दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उस चीज को लेकर नीतीश कुमार और लालू साहब से उड़ गए, 175 सीट पर आ गए। सुपरवाइजर में जो भी रिजर्व है, जरा आरओ साहब से जाके मिलिए। अब आप समझिए क्या परिस्थिति है असिस्टेंट और सुपरवाइजर में, और आज वही परिस्थिति है। जो भी रिजर्व बैठे हुए पिछले 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन से लगातार हम बोल रहे हैं, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं, हम लगातार बोल रहे हैं कि लोगों का मूड अंजना जी लग रहा है कुछ बदला हुआ है। फैक्ट बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, चुनाव हारने के एक कारण नहीं होते हैं। चुनाव हारे का कारण हो सकता है कैंडिडेट का चुनाव पसंद नहीं आया हो, मैनेजमेंट पसंद नहीं आया हो, प्रशांत किशोर का चेहरा, इमेज सारे कैंडिडेट पर बहुत भारी पड़ गया हो। कई कारण हो सकते हैं, वो दिखा भी पड़ रहा है। एक बार फिर हम आपको थोड़ा नजारा दिखा देते हैं एन कॉलेज मतगणना स्थल के बाहर का, जहां जनसुराज के अलावा कोई भी चीज नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक चीज नजर आ रहा है, जनसुराज और जनसुराज। चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं मौजूद हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता तो शुरू से नहीं है। मैंने एक भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को मैंने मतगणना स्थल के बाहर आज तक अभी तक नहीं देखा। सुबह से मैं मौजूद हूँ, सुबह 6:30 बजे से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो अंजना,
बीजेपी हार के कगार पर तो मैं नहीं कर सकता, हाँ बीजेपी सीट लूज कर सकती है। प्रशांत किशोर 14,000 वोट के आसपास लीड बनाए हुए हैं, 7 राउंड बाकी है, 7 राउंड, ओनली 7 राउंड बाकी है। तो अंजना अब सवाल है होगा क्या? क्या नितिन नवीन की रणनीति फेल कर गई? सम्राट चौधरी की रणनीति फेल कर गई? तेजस्वी यादव की लापरवाही तेजस्वी यादव को लेकर डूब गई? ये सवाल मैं नहीं उठा रहा, ये सवाल उठा रहे हैं लोग। और प्रशांत किशोर की क्या रणनीति फंस कर गई, ये बड़ा सवाल है। मरगूब, जिस तरीके से शुरू से देखा जा रहा था कि ये चुनाव त्रिकोणीय हो सकता था, रेखा गुप्ता मैदान में थी, नीरज सिन्हा, प्रशांत किशोर के आने से बिल्कुल ही समीकरण चेंज हो गया और ये डायरेक्ट लड़ाई जनसुराज और बीजेपी की हो गई। लेकिन क्या ये अब समीक्षा करने की बात होगी अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं और बीजेपी का किला ध्वस्त होता है तो? देखिए अंजना, ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है और बीजेपी का किला ध्वस्त होता है, आपने ये कहा। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको और देते हैं। जानकारी ये है कि बीजेपी ने अपने किसी भी एमपी, एमएलए, विधायक, पूर्व विधायक, केंद्र के मंत्री को नहीं छोड़ा। पूरी की पूरी मंडली उन्होंने उतार दिया, वहां पूरी मंडली उन्होंने उतार दिया। लेकिन उसके बावजूद जनता का फैसला है, जनता ने फैसला दिया और लग रहा है कि प्रशांत किशोर विधायक बन जाएंगे। 5, 6, 7 राउंड की बहुत गिनती बाकी है, हमें लग रहा है कि 1.5-2 घंटा में खत्म हो जाएगा गिनती। लेकिन बड़ा सवाल है जना, इतना बड़ा उलटफेर बांकीपुर की जनता ने कर कैसे दिया? जिस बांकीपुर में सीट पर सीट ये कहा जाता था कि बीजेपी है तो बीजेपी है। पहले राउंड से बीजेपी के बढ़त, दूसरे राउंड बढ़त, माने अगल बगल कोई नहीं होता था अंजना जी, कोई नहीं। आप रणनीति बनाए नहीं बनाए, लोग कहते हैं छोड़िए ना, बीजेपी है, हमको बीजेपी को वोट करना। लेकिन इस बार बांकीपुर की जनता ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है और पूरा मतगणना स्थल के बाहर बिल्कुल जनसुराजमय हो गया। प्रशांत किशोर अंदर में है, काउंटिंग चल रही है। हमें लग रहा है अगले 1 से 1.5 घंटा में काउंटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट की घोषणा होगी। अंतिम रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए, लेकिन शायद निर्णायक बढ़त प्रशांत किशोर ने बना लिया है। चलिए मरगूब, स्थिति पर नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां की 14वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। इसमें भी प्रशांत किशोर 13,868 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि पहला राउंड से ही प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं।